हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल अकीकाई पैकेजिंग मशीन्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ। हम जिस मशीन के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं उसका नाम है मैनुअल इंडक्शन सीलिंग मशीन। ये मशीन आपके सामने गिवन कर रखी है मैंने। ये सारे डिसअसेंबल हैं, इसके सारे पार्ट्स। अभी हम धीरे धीरे इसको असेंबल करके देखेंगे, इसकी स्पेसिफिकेशन देखेंगे, इसकी वर्किंग देखेंगे, इसके क्या क्या यूजेस हैं ये देखेंगे, कहाँ कहाँ हम इसके यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। पिछली जो वीडियो थी वो मैंने बनाई थी मैनुअल रिंग पुल कैपिंग मशीन के बारे में। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको दे दी जाएगी, आप लोग उस पर जाकर उस मशीन की वीडियो देख सकते हैं। अब हम धीरे धीरे हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में कि इस मशीन के पहले हम पार्ट्स देखेंगे, फिर इसे असेंबल करके देखेंगे। तो पहले अब हम पार्ट्स की बात करें तो पार्ट्स में आप ये देख सकते हैं, पहली जो चीज़ है वो इसका है हैंडल। इस ऑब्जेक्ट को जो हम हैंड कर सकते हैं, हैंडली कर सकते हैं, उसका नाम है हैंडल। इसके अंदर कॉइलिंग होती है। दूसरी चीज़ है इसका पावर कोड यानी कि पावर केबल। और तीसरी चीज़ इसका मेन चीज़ है जिसे हम कैबिनेट कहते हैं। जैसे लाइक सीपीयू समझ लीजिए आप। अगर कंप्यूटर का ब्रेन जैसे सीपीयू होता है, वैसे ही इंडक्शन सीलिंग मशीन का ब्रेन इस हम कैबिनेट को कहते हैं। इस कैबिनेट के अंदर आपकी पूरी की पूरी मशीन का सिस्टम है जिसे हम मदरबोर्ड कहते हैं। वो सारी अलग अलग कंपोनेंट से कनेक्टेड हैं। जैसे आईजीबीटी रेटिंग्स होती हैं, बहुत सारे इंसुलेटर्स होते हैं, अलग अलग चीज़ों से बन के इसमें कूलिंग सिस्टम भी लगा होता है कि इस इंडक्शन सीलिंग मशीन के अंदर जितनी भी हीट है वो यहाँ पर दो आपको साइड में फ़ैन दे रखे होते हैं। ये देखिए, इधर भी फ़ैन है आपका और इस साइड में देखेंगे इधर भी आपका फ़ैन है। तो यहाँ से आपकी हीट रिलीज़ होती है। और इसमें बहुत सारे आपको छोटे छोटे ऑप्शन दे रखे हैं जिससे ये मशीन को हम ऑपरेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इस पार्ट्स के सारे मेनली क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, ये कनेक्टर दे रखा है। ये जो कनेक्टर है वो इस कैबिनेट में यहाँ पर कनेक्ट होता है। ये कनेक्टर इस कनेक्टर में यहाँ पे एक तो अटैच होगा। दूसरी चीज़, आप इस हैंडल के देखिए या नीचे यहाँ पे छोटे छोटे बहुत होल्स हो रखे हैं। उस होल्स में क्या है, आपकी अंदर आप देखेंगे तो वायरिंग हो रखी है, कॉइलिंग हो रखी है, जिसे हम कॉपर कॉइलिंग कहते हैं। अब ये कॉइलिंग के पीछे भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको बड़ी आसानी से सीखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका पावर कोड है, ये प्लग इन करने के काम आता है एंड ये कनेक्ट होता है कैबिनेट में। अब ये कैबिनेट के बैक साइड में कनेक्ट होता है, उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, बैक साइड में आप देख सकते हो, ये आपका, ये देखिए मेन कनेक्शन, यानी कि जो इसमें पावर कोड है वो यहाँ पे कनेक्ट होती है। स्विच ऑन का ऑप्शन यहाँ पे है, ऑफ का ऑप्शन यहाँ पे है। और ये फ्यूज़ होल्डर है। आपको अगर फ्यूज़ होल्डर का समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप इस फ्यूज़ को खोल के देख सकते हैं। अगर आपकी फ्यूज़ के अंदर ये देखिए जो वायरिंग है, अगर ये दोनों कनेक्टेड है, ब्रेकेज नहीं है बिल्कुल भी, यानी कि आपका फ्यूज़ ओके है। अगर इसका वायरिंग ब्रेक हो जाता है तो इसका मतलब फ्यूज़ आपका ख़राब हो चुका है। तो आपको इसको चेक करना है। अगर मशीन का कोई भी इशू होता है, नहीं चल रही है मशीन, तो आपको फ्यूज़ भी चेक करना है। एक फ्यूज़ एक मेन कॉम्पोनेंट होता है किसी भी मशीन का। कनेक्टर ये आपको बता ही रखा है मैंने। ये कनेक्टर यहाँ पे कनेक्ट होता है हैंडल का। दूसरी चीज़, इसके बटन्स भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दो चीज़ें, एक तो टाइमर की डिस्प्ले दे रखी है, यानी कि इस डिस्प्ले में हमें टाइम दिखता है, सीलिंग टाइम। यहाँ पे आपको स्टार्ट का बटन दे रखा है और हैंडल के ऊपर आपको एक बटन दे रखा है। इसका मतलब भी स्टार्ट होता है, सीलिंग टाइम को स्टार्ट हम यहाँ दोनों तरीक़ों से, दोनों बटन से कर सकते हैं। सीलिंग टाइम को अप करना है तो आप यहाँ से अप कर सकते हो, डाउन करना है तो आप यहाँ से डाउन कर सकते हो। ठीक है, इसमें सिर्फ यही मेन चीज़ थी। अब हम बात करेंगे कॉइलिंग का सबसे बड़ा मेन रीज़न क्या होता है। कॉइलिंग का सबसे बड़ा मेन रीज़न ये होता है, आपने ईजिली सुना है इंडक्शन सीलिंग मशीन, बट इस मशीन का जो प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेस्ड सिस्टम है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सीलिंग मशीन कहते हैं हम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है कॉइलिंग्स पर और क्या करती है, हीट जनरेट होती है वहाँ से। अब क्या होता है, एक बहुत मेन कॉन्सेप्ट है इस चीज़ का कि क्या कहते हैं, अगर आप ग्लास बोटल्स पे आप अपने वैड को सील कर रहे हैं, एल्यूमिनियम फिल को आप सील करना है आपको, तो इसमें बड़ी छोटी सी चीज़ ये है कि आपको मेटल का कैप यूज़ नहीं करना है, आपको प्लास्टिक का कैप ही यूज़ करना पड़ेगा। हमने प्लास्टिक की कैप अब यहाँ पे रख रखी है, तो आपको यहाँ पे प्लास्टिक की कैप यूज़ करनी पड़ेगी इसे सील करने के लिए। मेटल से आप इसको हीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस मशीन का एक मेन रीज़न है, इसमें जो हीट होती है वो मेटल टू मेटल होती है, यानी कि अगर इसके मॉलिक्यूल्स मेटल टू मेटल कनेक्ट होंगे तो मेटल हीट होगा। तो इसका मतलब ये है, आपका जो इस वैड पे एल्यूमिनियम फॉइल लगी हुई है ये मेटल है। दूसरी चीज़, इसमें जो कॉइलिंग हो रखी है वो मेटल है। अगर आप इसे डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे, एक प्लास्टिक बीच में रखेंगे, यानी कि इसका एक बैरियर बीच में रखेंगे, तो आपकी ये फॉइल होगी हीट और वो उस पर अटैच हो जाएगी।
अदरवाइज अगर आप इसको मेटल कैप रखोगे तो मेटल की कैप हीट होगी आपकी, आपको फॉइल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेटल की कैप हीट हो जाएगी, इसलिए मेटल कैप हम यूज़ नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ अब मैं आपको बता देता हूँ, पहले अब हम इसकी एक बार असेंबलिंग करते हैं, फिर एक बार सील करके देखेंगे, फिर इसकी स्पेसिफिकेशंस देखेंगे। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ मैं बताना भूल गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है, जनरेट होती है कॉइलिंग्स पर और वहाँ पर हीट जनरेट होती है। अब इस मशीन के अंदर क्या होता है, अगर आपको मैं इसको खोल के ना दिखाऊं और बड़ी इजीली समझा दूं तो क्या होता है, आपने सुना होगा पहले हमारे पास चूल्हे होते थे जो सिलेंडर से कनेक्टेड होते थे, उसमें से अपनी एलपीजी आती थी एंड हम उसमें स्पार्क करते थे, तब उसमें से कंबशन होता था। बट अब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक बेस्ड चूल्हा आ चुके हैं, जिसका मतलब ये होता है कि इंडक्शन होती है वहाँ पे। इंडक्शन उस पतले से इंडक्शन रेक्टेंगुलर बेस्ड जो होता है उसके अंदर आपकी कॉइलिंग होगी, पीसीबी होगी और मेन पीसीबी होगी। पीसीबी एंड मेन पीसीबी आपका सारा इलेक्ट्रिकल जो आपकी करंट है उसको डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगी, और क्या कहते हैं आपकी कॉइलिंग तक पहुंचाएगी। कॉइलिंग आपकी हीटेड होगी, और कॉइलिंग जो होती है वो मेटल पे होती है, कॉपर की होती है कॉइलिंग, और वो सिर्फ मेटल को ही हीट करती है। जैसे आप देख सकते हैं, आप जब भी इंडक्शन पे हाथ रखेंगे आपका हाथ नहीं जलेगा, चाहे इंडक्शन ऑन ही क्यों ना हो। इंडक्शन के नीचे जो कॉइलिंग होती है और आपका जो बर्तन है वो दोनों मेटल का होता है। मेटल से कनेक्ट होती है, मॉलिक्यूल से ट्रांसफ़र होते हैं और वो हीट होती है। ये एक बहुत बड़ा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, आप इसे ईजिली समझ सकते हो, बट आपको इसके लिए कनेक्टिविटी चाहिए पूरी टेक्निकल, इसलिए मैं आपको बड़ी इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। इसमें भी सारी की सारी पीसीबी है, पीसीबी कनेक्टेड है आपकी कॉइलिंग से, कॉइलिंग कनेक्ट होगी अगर मेटल कंपोनेंट से तो मेटल कंपोनेंट हीट होगा। आपका जो वैड है वो एल्यूमिनियम का है, मीन्स ये मेटल का है, तो मेटल को मेटल से कनेक्ट करोगे तो मेटल हीट होगा, और ये एल्यूमिनियम फिल्म के नीचे जो गम लगी हुई है रहती है, गम बेस्ड पूरा का पूरा इसका स्ट्रक्चर होता है, वो आपका सील हो जाएगा। अब हम एक बार इसको असेंबल करके देखते हैं, और दूसरे उसके बाद हम इसको करके मैं आपको करके दिखाऊंगा कि इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं हम। उसके बाद आपको ईजिली पता लग जाएगा कि आपका कैसे प्रॉपर सीलिंग है, क्या आपको सीलिंग टाइम रखनी है, इसका टेम्परेचर कैसे बेस्ड होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर क्या कंसर्न आ सकता है ये भी मैं आपको एकदम क्लियर कर दूंगा। अब हम स्टार्ट करते हैं, पहले कनेक्टर को कनेक्ट करते हैं मशीन के साथ। ये देखिए मैंने कनेक्टर को कनेक्ट कर रहा हूँ। ये कनेक्टर आपका एकदम टाइट होना चाहिए, आपको चेक कर लेना है। उसके बाद आपको पावर कोड मैं आपको बता देता हूँ। पावर कोड मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इसका कनेक्ट होता है, ये पावर कोड का ऑप्शन दे रखा है आपको। मैं इसका पावर कोड कनेक्ट कर देता हूँ मेन पावर केबल से, और इसको इलेक्ट्रिक से कनेक्ट कर देता हूँ, यानी कि प्लग इन कर देता हूँ इसको सॉकेट में। ये देखिए मैंने प्लग इन कर दिया है। ठीक है, अब मैं जैसे ही इसको ऑन करूँगा, अब ऑन करने का ऑप्शन आपको पता है इसका कहाँ से होता है। ऑन करने का ऑप्शन इसका पीछे बटन दे रखा है आपको स्विच का, ये देखिए स्विच का आपको बटन दे रखा है इसका। मैं इसको ऑन करूँगा, इसमें रेड लाइट जल जाएगी। जैसे ही इसमें रेड लाइट जलेगी आप इसके आगे देख सकते हैं, इसमें डिस्प्ले में इसको टाइम दे रखा होगा, इसके डिस्प्ले में टाइम शो हो जाएगा आपको। अब इसकी डिस्प्ले में 2.2 का जो सीलिंग टाइम है वो मैंने आपका सेट कर रखा है, बट अभी मैं इसको 2 ले लेता हूँ, मेरे को 2 सेकेंड से इसको सील करना है। अब मैं इसका बता देता हूँ सीलिंग टाइम का मतलब क्या होता है। सीलिंग टाइम का मतलब ये होता है, सीलिंग टाइम पे बेस्ड होता है आपका पूरा का पूरा हीटिंग टेम्परेचर। इसका जो आपका वो होता है हीटिंग टेम्परेचर होता है वो 40 डिग्री सेल्सियस का आपका लीस्ट होता है। जैसे जैसे आप इसकी सीलिंग टाइम बढ़ाओगे आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता रहेगा, और उतनी ही सील की जो टेम्परेचर है जितने भी वो उसका जितना भी हीट होने वाला है वो उस पर बेस्ड होता है। इसलिए हम सीलिंग टेम्परेचर अपने हिसाब से सेट करते हैं, उसको मेज़र करते हैं, और उसके बारे में हर छोटी छोटी चीज़ मेज़र करना पड़ता है, उसको एनालाइज करना पड़ता है कि उसका सीलिंग टेम्परेचर किस वैट का सेट करना है और कितना उसका सीलिंग टेम्परेचर रहना चाहिए। तो सभी अलग अलग वैट्स का हम लोग अलग अलग सीलिंग टाइम लेते हैं, उसको हमें एनालाइज करना पड़ता है, उसके ऊपर रिसर्च होती है, उसके बाद हम उसे सेट करते हैं। इसके अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं। मोस्टली मैं आपको सील करके दिखाता हूँ। ये आपका ग्लास जार है। पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो हमारी मशीन है वो प्लास्टिक और ग्लास जार्स के लिए दोनों के लिए एप्लीकेबल होगी, दोनों में वैट को सील कर देगी ये ईजिली। जो जितनी भी चाइनीज़ और जितनी भी मार्केट में अभी तक मशीन्स आई हैं इंडक्शन सीलिंग मशीन्स, वो ग्लास जार्स पे सक्सेस नहीं हो पाई हैं, क्योंकि ग्लास जार्स का स्ट्रक्चर बहुत ही डिफरेंट होता है, बहुत सारे ग्रैन्यूल्स से बन के ग्लास जार्स बनता है। प्लास्टिक क्या है,
ईजिली उसको एक्वायर कर लेता है, उसको ऑब्टेन कर लेता है। तो इसके बारे में बड़ा ध्यान रख के हमने इस मशीन में IGBT रेटिंग्स का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है और बहुत ही उसकी यूज़फुल कंपोनेंट है इस इंडक्शन सीलिंग मशीन में। IGBT रेटिंग्स का सीधा सीधा मतलब है जो IGBT रेटिंग्स में G है उसका मतलब होता है गेटिंग्स। गेटिंग्स मतलब ये हो जाता है कि आपका जितनी भी इसके अंदर, यानी कि आपका एक ऐसा गेटिंग सिस्टम हो गया ये जिसमें आपको रैपिड रिस्पांस मिल जाता है कि वो आपका एकदम रैपिड हीटिंग कर देता है, रैपिड उसमें क्या कहते हैं जितनी भी सीलिंग टाइम है, और ये वो उसको खुद नोटिस कर लेता है कि हमें कितनी हीट करनी चाहिए और कितने पे उसे अनलॉक करना है। इसलिए आपको बड़ी रैपिड रिस्पांस मिल जाएगा इस मशीन में। और इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है ये बड़ा पोर्टेबल है, बड़ी ईजिली आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसकी प्रोडक्शन रेट सबसे हाई है अभी तक मार्केट में, जितनी भी आपने मशीन्स देखी हैं उसका जो भी प्रोडक्शन रेट रहेगा वो बहुत लो रहेगा। कंपैरिजन अगर मैं इसका करूं तो इसका प्रोडक्शन रेट बहुत हैवी रहता है। अगर आपको बस एक बार वेट रखना है और जल्दी जल्दी ये सील कर देगा। इसका सीलिंग टाइम बहुत ईजिली एंड बहुत तेज़ी से काम करता है। अब हम इसको सील करके देखते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे वेट रख रखे हैं, ये मेरे पास जार है। एक बार मैं खाली जार पे से सील करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए मैंने ये ग्लास जार रखा है, ये मैंने ये रखा है यहाँ पे आपका वेट। एक बार मैंने प्लास्टिक कैप ले ली इसको, और प्लास्टिक कैप इस वेट को यहाँ पे सील कर रख के, ये देखिए मैंने वेट और मैंने बटन दबाया और ये सील हो गया। एक बार मैं हटा के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये देखिए आपका जो वेट है वो सील हो गया, एकदम प्रॉपर सीलिंग हुई है इस पर। देखिए अब क्या करना है आपको, एक छोटी सी गलती नहीं करनी कि आप एकदम क्या करते हैं, जब भी आप वेट को सील करते हैं तो एकदम से आपने सील करा, उस पर हीट गई और उसको एक बार आप चेक कर रहे हो। आपको उसको 10 सेकंड का टाइम देना है, तब वो प्रॉपर सील होता है। जो उस पर गम होती है वो एकदम ईजिली अटैच, जब तक वो ठंडी नहीं होगी तो वो कैसे अटैच होगी। इसलिए आपको उसको ढंग से देखना है, उसको टाइम देना है थोड़ा सा कूल डाउन होने के लिए। जैसे ही वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा देन उसको चेक करिए, उसका सीलिंग जो है वो एकदम प्रॉपर होगा और आपको ईजिली दी जाएगी। अब हम एक वाटर पे एक बार करके देख रहे हैं। मेरे पास अभी वाटर ही है तो मैं वाटर पे करके देख रहा हूँ। आपको वाटर पे नहीं करना, आपका प्रोडक्ट होगा थोड़ा विस्कस होगा, थोड़ा एसिडिक होगा, आप उस पर चेक करिएगा। एक बार मैं वाटर पे करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए ये इसका बेड गिरा, मैं इसका जो सीलिंग टेम्परेचर है वो 2.2 कर देता हूँ। 2.2 कर दिया मैंने। अब आप यहाँ पे स्टार्ट बटन दबा के भी स्टार्ट कर सकते हैं सैंडल को रख के, और इस सैंडल के ऊपर जो बटन है उस पर उससे रख के भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने ये रखा, ये मैंने बेड सेट कर दिया, मैंने ये कैप रख दिया। अब मैं कैप के ऊपर ये हैंडल रखूँगा, इस पर बटन दबाऊँगा। देखिए ऊपर मैंने बटन दबा दिया, टाइमिंग चलने लग गई है, पूरा हो गया है। अब जैसे ही मैं इसका हैंडल हटाऊँगा, इसको थोड़ा सा टाइम दूँगा। देखिए मैंने इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया सील होने का, इसलिए ये इम्प्रॉपर सील हुआ है, एकदम हट गया। देखिए अभी भी इसमें से स्मोक आ रही है क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया है। ये गलती आप मत करना, इसको सील होने का थोड़ा सा टाइम देना है, जो इसका टेम्परेचर कूल डाउन हो जाए और इसके ऊपर प्रॉपर सील हो जाए। तो मैं नई आपको करके दिखा देता हूँ। और ये देखिए एकदम प्रॉपर सील हुआ है ये देखिए मैंने अब हटाया है, ये देखिए पूरा प्रॉपर सील हुआ था ये देखिए। अब इसके ऊपर मैं एक और सील करके दिखा देता हूँ आपको। पैड मैंने ले लेता हूँ, ये मेरा रखा, ये मैंने सील करा, ये मैं सील कर देता हूँ। अब मैं इसको 10 सेकंड छोड़ दूंगा। अब आपके सामने से चेक कर लेंगे। ये देखिए इसका वेट का जो अपर पोर्शन होता है, जो पेपर का होता है, वो ऑटोमेटिकली हट चुका है और इसकी जो वेट है ये प्रॉपर सील हो गई है क्योंकि मैंने इसे टाइम दिया है। ये कूल डाउन हो चुका है और इसकी जो गम है वो प्रॉपर अटैच हो चुकी है और हमारी एल्युमिनियम फॉइल उससे पूरी अटैच हो चुकी है। अब आप चेक कर सकते हैं, कोई लीकेज नहीं आ सकती इसमें, ये आप पूरा चेक कर सकते हैं। देखिए अब मैं हटा के दिखाऊँ, ये देखिए मेरे को पूरा प्रेशर लगाना पड़ रहा है, ये देखिए। तो इसीलिए इंडक्शन सीलिंग मशीन का ये जो वीडियो था, मैंने इसमें आपको सब चीज़ें बताई हैं, इसकी असेंबली करके दिखाई है, इसके सारे पार्ट्स बताए हैं, इसके अंदर क्या क्या IGBT रेटिंग्स के बारे में बताया, क्या गेटिंग सिस्टम होता है,
इंडक्शन के बारे में बताया। अब इंडक्शन क्या होता है आपको वो भी बताया, कैसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, कैसे पीसीबी वर्क कर रही है, कैसे उसका सिस्टम अपनी हैंडल पे जा रहा है, कैसे कॉइलिंग जो हमारी कर रखी है हमने कॉपर की कॉइलिंग, वो हीट कैसे जनरेट कर रही है, और वो हीट मेटल टू मेटल ही जाती है। जैसे कॉपर एक मेटल है, मेटल से मेटल में ही वो हीट जाएगी, वो मॉलिक्यूल बेस्ड हीट होती है, वो सिर्फ मेटल को ही कनेक्ट करेगी। इसलिए मेटल की कैप्स पे कभी भी इंडक्शन सीलिंग मशीन काम नहीं करती। हमें हमेशा प्लास्टिक कैप यूज़ करना है जब भी हम इंडक्शन सीलिंग मशीन यूज़ करते हैं। इसमें 220 वोल्ट का आपको वोल्टेज चाहिए होता है, 50 हर्ट्ज़ की इसकी फ्रीक्वेंसी रहती है। बहुत सारी मोस्टली ऐसी चीज़ें हैं, जब आप मशीन्स बाय करेंगे, जब आप हमारी मशीन को यूज़ करेंगे, तो जब आप मशीन लेंगे उसके साथ आपको मैनुअल, उसकी वारंटी कार्ड्स, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। उसकी सारी स्पेसिफिकेशन, उसका जितना भी असेंबल का यानी कि जैसे वीडियो बनाई है उसमें रिटर्न में आपको असेंबलिंग के स्टेप्स लिखे होंगे, कैसे आपको इसको असेंबल करना है, कैसे आपको यूज़ करना है, उसका हीटिंग टेम्परेचर आपको कैसे सेट करना है। तो हीटिंग टेम्परेचर आपको हमेशा रिसर्च करनी पड़ेगी, उसको एनालाइज करना पड़ेगा कि आपकी प्रॉपर हीटिंग किस सीलिंग टाइम पर हो रही है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, और आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि हमें कैसे सील करना है, कैसे हमें प्रॉपर सीलिंग का पता रखना है, कैसे सीलिंग टाइम होनी चाहिए। फ्यूज़ का बताया मैंने आपको, फ्यूज़ को चेक करना है। अगर आपकी मशीन वर्क नहीं कर रही तो आपको फ्यूज़ भी चेक करना है। ये बहुत छोटी सी चीज़ होती है, बट कभी कभी मशीन इसके चक्कर में ख़राब भी हो जाती है, यानी कि यूज़ में नहीं आती, क्योंकि फ्यूज़ नहीं होगा तो उसमें कैसे कनेक्टिविटी होगी इलेक्ट्रिक की। तो इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। क्या होता है कि हम माइक्रोवेव भी लें, माइक्रोवेव में भी छोटा सा फ्यूज़ पूरे माइक्रोवेव को बंद कर देता है, इसलिए फ्यूज़ का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। कभी कभी पीसीबी में भी कोई कंसर्न आ जाता है किसी मशीन्स में, तो सर्विसिंग का कोई कंसर्न नहीं है, सर्विसिंग हमारी तरफ से रहती है हमेशा। आप 24/7 हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं, और कोई भी कंसर्न है हम उसके लिए मैनुअल भी गिवन कर रहे हैं। मैनुअल में आपको सारे कंसर्न लिखे हुए हैं, क्या क्या आपको कंसर्न आ सकते हैं। वैसे मोस्टली आपको कोई कंसर्न नहीं आएगा इसमें एक छोटा सा कंसर्न आता है, वो मोस्टली जितनी भी टेक्निकल मशीन्स होती हैं उसमें आपको दे दिया जाता है कि एरर आ जाता है कभी कभी। जब आप हैवी प्रोडक्शन करते हैं, मास प्रोडक्शन में आपका चलता है, आप 24 आवर्स यूज़ कर रहे हो, तो आपको एरर का कभी कभी कोड आता है, उसके लिए रिजोल्यूशन दे रखे होते हैं, उसमें सारी थ्योरी गिवन होती है। और इसमें कोई नहीं आता। वायरिंग इसकी बहुत हार्ड है, आप देख सकते हो, कनेक्टर बेस्ड है। ये भी नहीं है कि वायरिंग डायरेक्टली कनेक्ट हो तो कहीं से कट जाएगी या कहीं से बैंड हो गई, अगर कहीं हम इसको इधर उधर ले रहे हैं तो बैंड हो गई तो वो कट हो जाती है, ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। आप इसकी वायरिंग भी देख सकते हो। इसका हैंडल भी कनेक्टर से बेस्ड है कि हाँ आपको बैंड कभी नहीं होगा, तो वायरिंग का कोई कभी कंसर्न नहीं आएगा। वायरिंग इसकी ड्यूरेबिलिटी रहती है। तो इसमें सारे के सारे आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ सारी आपको दे रखी हैं। सभी को देखकर इस पूरी मशीन को डिज़ाइन करा गया है, और आई थिंक कि ये मशीन सक्सेस है और आपको काम भी आएगी बहुत ज़्यादा। ग्लास बोतल एंड प्लास्टिक दोनों के लिए वेरी इजीली यूज़फुल है, कोई कंसर्न नहीं आएगा। आप हमारे वेबसाइट पर जाके भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं www.akikai.com पर एंड www.ajantabottle.com पर। आपके पास उसमें आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए जाएंगे, आपको मशीन की सारी डिटेल्स भी वहाँ पे गिवन कर दी जाएंगी, एंड आप वहाँ पर जाके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर आपको मशीन बाय करनी है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, आपको वेबसाइट में सारी चीज़ें गिवन होंगी। थैंक यू।